अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटी। ओपन योर फिजिक्स बुक चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। डैट इज़ मेजरमेंट। ठीक है, ओपन योर बुक पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। Physics is the most fundamental branch of physical science. It provides the basic principles and laws which help to understand the mysteries of other branches of sciences such as astronomy, chemistry, geology, biology, and health sciences. The tools, techniques, and product of physics have transferred our dream into realities. The comfort and pleasure added in our lives are fruitful result of science, technology, and engineering in everyday life. The information technology has entirely changed the outlook of mankind. बेटे यहाँ पे हूँ मैं. The fast means of communication have brought people of the entire world in so close contact that the whole world has become a global village. Physics and experimental science and the scientific method emphasize the need of accurate measure of various measurable physical quantities. This chapter stresses in understanding this concept of measuring techniques and recording skills. यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, इसके बारे में भी हम लोग पहले रीड आउट कर लेते हैं. कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सैंड. It is up to us to whether we made a sand castle or a computer out of it. बेटे ये जस्ट हमारे पास क्या था, हमने जो चीज़ पढ़ी है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा अपने फर्स्ट चैप्टर का. डैट इज़ मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं. सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ आती है बेटे? फिजिक्स आता है. आप लोग 9th क्लास में 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ के आए हो. व्हाट इज़ फिजिक्स? पढ़ा है ना आप लोगों ने? फिजिक्स क्या चीज़ होती है बताएं मुझे, किसी बच्चे को पता नहीं है. फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, जिसमें वेयर वी इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, फिजिक्स एक साइंस है बेटे, एक फिजिकल वर्ल्ड है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के मटेरियलिस्टिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. क्लियर है? ठीक है, फिज़िक्स जो है उसकी जो फाउंडेशन है, मेन जो फिज़िक्स जो आपकी ब्रांच है साइंस की, इसकी जो फाउंडेशन है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर जो है रखी जाती है, जिसके अंदर हम लोग बेसिक फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल जो है वो हम स्टडी करेंगे. ठीक है, और फिज़िक्स जो है ये फंडामेंटल ब्रांच है फिज़िकल साइंस की. फिज़िक्स जो है ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं. किसी भी चीज़ की जो मेजरमेंट है, मूवमेंट है, मैकेनिक्स है, आपकी गाड़ियाँ हैं कैसे चल रही हैं, कैसे हीट प्रोड्यूस हो रही है, कैसे वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, लाइट की स्पीड क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे बेटे? हम लोग फिज़िक्स में पढ़ेंगे. तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, इसमें आपको जस्ट आपने फिजिक्स की डेफिनेशन करनी है और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है. यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि ये जो आपको डायग्राम दिखाई हुई है, अगर आप इस पर फोकस करो, इसको मैं इनलार्ज करूँ कि ये एक डायग्राम है. दिस इज़ कंप्यूटर चिप. ये क्या चीज़ है? दिस इज़ कंप्यूटर चिप. और कंप्यूटर चिप जो है ये कहाँ से बनती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन. ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिलिकॉन से बनी होती है. और सिलिकॉन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, कहाँ से निकलता है बेटे? सिलिकॉन जो है वो सैंड से लिया जाता है. ठीक है, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सैंड से कैसल बनाते हैं, खेल खेल के घर बना रहे हैं, कैसल बना रहे हैं, या हम सैंड से जो है वो एक चिप बनाएंगे, कंप्यूटर चिप. यानी कि कहने का मतलब इन शॉर्ट ये कि आप जो है वो एक लेमैन बनेंगे या आप एक एजुकेटेड पर्सन बनेंगे. ठीक है, अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन बनेंगे, आपके पास नॉलेज होगा, तो आप एक रॉ मटेरियल सैंड से भी जो है वो इतनी अच्छी चीज़ बना सकते हो. अगर नहीं आप पढ़ोगे, आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा साइंस का, तो वो जस्ट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आप उस सैंड से क्या करोगे? खेलोगे और कैसल ड्रॉ करोगे. क्लियर हो गया? पेज नंबर 2 पे बेटे आप लोग आए हैं. फर्स्ट टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे. डैट इज टॉपिक नंबर 1.1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स. द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स डिपेंड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड.
Therefore, these quantities have to be measured accurately. These are mass, length, time, velocity, force, density, temperature, electric current, and numerous other. Physical quantities are often divided into two categories: base quantities and derived quantities. Derived quantities are those which depend on base quantities. Example of derived quantities are velocity, acceleration, force, etc. Base quantities are not defined in terms of other physical quantities. The base quantities are the independent physical quantities in terms of which the other physical quantities can be defined. Typical example of base quantities are length, mass, and time. The measurement of base quantity involved two steps. First, the choice of a standard. Second, the establishment of procedure for comparing the quantity to be measured with the standard so that a number and a unit are determined as measure of that quantity. Measurement must be reliable and accurate so they can be used easily and effectively. फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स की मैंने रीडिंग की है. जो फिजिक्स की बेस है, फिजिक्स की जो फाउंडेशन है बेटे, वो किस पे है? फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर रखी गई है. व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ जितनी भी क्वांटिटी आप लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, लेंथ है, मैस है, टाइम है, वेलोसिटी, फोर्स, दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग दो कैटेगरीज में बेटे डिवाइड करते हैं. किसमें? दो कैटेगराइज में. दो कैटेगरीज हैं इसकी. एक का नाम है बेस क्वांटिटीज़ और एक जो है आपकी ड्राइव क्वांटिटीज़. ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि डिपेंडेबल होती हैं. वो डिपेंड करी होती हैं किस पे? बेस क्वांटिटीज़ पे. ठीक है. इनकी कॉमन एग्जांपल क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स. जबकि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं बेटे ये किसी पे डिपेंड नहीं करती. दीज आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ और इनके बारे में अभी मैं आपको डिटेल से पढ़ाती हूँ. इनकी एक स्पेसिफिक जो है इनकी मेजरमेंट है, एक स्पेसिफिक इनकी जो है ये क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड ये इनके यूनिट्स हैं. ठीक है. और इन्हीं से ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है. और फिर जो आगे आपके पास डिराइव क्वांटिटीज़ होंगी वो क्वांटिटीज़ होंगी जो कि बेस क्वांटिटी से हम लोग डिराइव करेंगे. क्लियर है. अब आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे. नंबर आपका टॉपिक नेक्स्ट आता है 1.2 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इन 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज. The system that was established is called the System International या SI units. SI units are used by the world scientific community and by almost all nations. The System International SI consists of two kind of units: base unit and drive units. Number one, base unit. There are 7 base units for physical quantities, namely length, mass, time, temperature, electric current, light or luminous intensity, and amount of substance. With special reference to the number of particle prefixes such as milli, micro, kilo, etc. may be used with them to express smaller or larger quantities. The names of base unit for these physical quantities together with the symbol are listed in table 1.1. मैंने आपको क्या अभी पढ़ाया? मैंने आपको बताया कि हम तमाम की तमाम जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, हमने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में पढ़ा के आई हूँ बेटे. दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं. एक होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ और एक होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है. फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? वो क्वांटिटीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं. पहले आप ये चीज़ नोट करो. आपकी बुक में नहीं है लेकिन जस्ट टू आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं. एक होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ और एक होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है. डिफरेंट वो क्वांटिटीज़ जो कि हम साइंस में बेटे पढ़ते हैं, जिनको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, टूल से मेजर कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़. जबकि वो क्वांटिटीज़ बेटे जो डिफरेंट टाइप के
फीचर्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर है, लव है, इफेक्शन है, फियर है, विजडम है, ब्यूटी है, इन सबको हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये क्या होंगी, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। जबकि दूसरी क्वांटिटी जैसे कि लेंथ है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये तमाम की तमाम क्या होंगी, ये फिजिकल क्वांटिटी होंगी। क्लियर हो गया। आगे आता है कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेटे फिर आगे दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपकी आती हैं बेसिक क्वांटिटीज़ और एक आती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। ये मैंने पढ़ाया। बेसिक क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, वो आपकी वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि किसी भी चीज़ पे जो है वो डिपेंड नहीं करती, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है। इनकी ये जो है इनकी कॉमन एग्जांपल लेंथ है, मैस, वॉल्यूम, इनकी कॉमन एग्जांपल है। वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, यानी कि वो डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। पहले मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हमने क्या कहा, बेस क्वांटिटीज का, और जो डिपेंडेंट है उनको हमने क्या नाम दे दिया, डिराइव का नाम दे दिया, और उनको हम लोग बेस क्वांटिटी से डिराइव कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या चीज़ पढ़ ली, हमने अगला टॉपिक शुरू किया, डेट इज बेस यूनिट। व्हाट आर बेस यूनिट्स? बेटे बेस यूनिट्स वो यूनिट्स हैं, ये दे आर 7 इन नंबर हैं, ये 7 इन नंबर हैं। ठीक है, इनका स्पेसिफिक ऐसे यूनिट है, इनके स्पेसिफिक जो हैं वो सिंबल्स हैं। ये सारा अभी मैं आपको डिटेल से जो है ये पढ़ाऊंगी। क्या बेटे, मैंने क्या कह दिया, मैंने आपको कहा बेस यूनिट्स, यानी कि हम लोग जो है बेस यूनिट जो है वो डिटेल से आज पढ़ेंगे। ठीक है, आप अगर अपनी बुक का यही पेज देखो, इस पेज के आप टेबल आपको दिया हुआ है 1.1 बेटे, आपको टेबल दिया। अगर आप यहाँ पे नोट करो और गौर करो, इसको मैं इनलार्ज करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है अब आपकी स्क्रीन पे। दिस इज, ये आपके पास क्या आ रहे हैं, ये बेस यूनिट्स हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर 7 इन नंबर। कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। बेटे साथ साथ आप नोट करते जाएं। थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगला आपने 3 कॉलम बनाने हैं अपनी अपनी नोटबुक पे। आगे क्या है, आगे यूनिट है, और यूनिट के बाद क्या दिए हुए हैं, उनके सिंबल दिए हुए हैं। दीज आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज। ये इनके क्या दिए हैं, यूनिट्स दिए हुए हैं, ये इनके क्या दिए हुए हैं, सिंबल दिया हुआ है। पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है, लेंथ है। लेंथ से सब बच्चों को पता है ना, लेंथ हम मेजर करते हैं मतलब वर्टिकली जो है आपके पास आ सकती है, या हॉरिजेंटल लेंथ भी आपके पास आ सकती है। लेंथ का यूनिट बेटे क्या है, मीटर है। ये मीटर की स्पेलिंग है, इसका सिंबल क्या है, स्मॉल एम है। फिर आपके पास आता है मैस। मैस क्या है, किसी भी बॉडी का वेट है। ठीक है, किसी भी बॉडी का वेट कितना होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैस कहते हैं। मैस का जो यूनिट है वो कितना है, किलोग्राम है। इसका सिंबल कितना है, केजी, स्मॉल के एंड स्मॉल जी। देन आपके पास टाइम आता है। टाइम जो है अगली हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, सेकंड है, और उसका सिंबल क्या है, स्मॉल एस है। ठीक है, फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका यूनिट क्या है, एम्पेयर। बेटे स्मॉल ए, लेकिन इसका जब सिंबल लिखोगे आप तो आपने क्या लिखना है, कैपिटल ए लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। जब आप 9th में थे तो यहाँ पे आपने सिर्फ टेम्परेचर लिखा था, याद रखना। अब आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो आपने यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, डेट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसका जो यूनिट है डेट इज केल्विन। जब सिंबल इसका है कैपिटल के, नॉट स्मॉल के, कैपिटल के सिंबल है। ये चीज़ें आपने जरूर याद रखनी है, अगर कैपिटल को स्मॉल लिख के आओगे तो वो गलत होगा, रॉन्ग होगा, कैपिटल के है, याद रखना है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका यूनिट क्या है, कैंडिला। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, स्मॉल सी, स्मॉल डी। उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल, MOLE। इसके यूनिट की स्पेलिंग ये है, लेकिन जब आप इसका सिंबल लिखोगे तो आप सिर्फ MOL लिखोगे और स्मॉल में लिखोगे। ये क्या है, ये हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, उन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं और उन क्वांटिटीज़ के सिंबल हैं। आपने ये टेबल अच्छी तरह ड्रॉ करना है, इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है। आई थिंक आपने अच्छी तरह से, आपको पहले ही आता है, 9th क्लास में आप लोग करके आए थे ये, तो जिनको भूल गया है वो दोबारा से इसको याद करें। और मुझे ये जो आपने याद करके कल लिख के दिखाना है, मैं चेक करूंगी आप सबका। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये तमाम के तमाम हमारे बेस यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, दे आर 7 इन नंबर, और इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब आप नेक्स्ट पेज पे आते हो, आपका पेज नंबर 3 ओपन आप बुक का करो। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है डिराइव यूनिट्स। पहले हमने क्या पढ़े थे, बेस यूनिट्स पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिराइव यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है,
इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। व्हाट आर ड्राइव यूनिट्स? ड्राइव यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच डिपेंड ऑन base units. Some of the derived units are given in table 1.2. The units of plane angle and solid angle have been included in the list of derived units since 1995. In addition to the base and derived unit, the SI permits the use of certain additional units including, ये हम लोग इंशाल्लाह अपने कमिंग लेक्चर में करेंगे। आज हम सिर्फ ड्राइव यूनिट्स करेंगे। ड्राइव यूनिट्स क्या हैं बेटे? ये वो यूनिट्स हैं जिनको हम लोग बेस यूनिट से ड्राइव करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? दे डिपेंड ऑन बेस यूनिट्स। जबकि बेस यूनिट जो थे वो क्या थे? वो इंडिपेंडेंट थे। इस टेबल को आप लोग गौर से देखो, ये आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ बताई हुई हैं, ठीक है। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, फोर्स, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, और ये सारे इनके यूनिट्स हैं, ठीक है। प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन, इसका सिंबल क्या है? RAD। सॉलिड एंगल है अगला, उसका यूनिट क्या है? स्टीरेडियन, SR। फोर्स तो आप लोगों ने बार बार पढ़ी है। फोर्स का बेटे यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल N। फोर्स तो हमने पढ़ा था ना 9th क्लास में भी। फिर आपके पास आता है वर्क का यूनिट क्या है? जूल, और इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल J, ये आपने याद रखना है। फिर आपका पावर का यूनिट क्या है? वॉट, कैपिटल W इसका सिंबल है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम है, कैपिटल C इसका जो है सिंबल है। प्रेशर का यूनिट क्या है? पैस्कल, और इसका सिंबल क्या है? PA। नेक्स्ट अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपके बेस यूनिट्स बताए हुए हैं। प्लेन एंगल जो है डायमेंशनल लेस होता है, कोई इसकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। इसी तरह जो सॉलिड एंगल है उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो भी डायमेंशन लेस है। फोर्स जो है उसका यूनिट आपको बताया हुआ डिराइव यूनिट है, यानी कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको मैं एक यूनिट बताती हूँ कि बेटे आपके ये यूनिट किस तरह हमने ड्राइव किए हैं, हाउ वी ड्राइव दीज यूनिट्स। ये मैं आपको ड्राइव करके बेटे अभी बताऊंगी, आप लोग गौर से देखें ताकि आपको समझ आ सके। देखो फोर्स हमने क्या पढ़ी थी, कुछ याद हो आपको? F इज इक्वल्स टू MA, यानी कि मैस इंटू एक्सलेशन। मैस का यूनिट क्या था? kg। एक्सलेशन का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही था ना। मैं आपको दिखाती हूँ, आप इधर देखें ज़रा गौर से बेटे, गौर करो इस चीज़ पे। ये ड्राइव यूनिट कैसे आया? ये जो यूनिट आ रहे हैं ना आगे, यूनिट कैसे आया? हाँ, ये फोर्स है। फोर्स किसके इक्वल है? फोर्स इज इक्वल टू मैस इंटू ए, ऐसे ही है ना। तो मैस का यूनिट क्या है? kg। एक्सलेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, kg मीटर, जब सेकंड को मैं ऊपर लेके आऊँगी तो -2 हो जाएगा ना। ये क्या चीज़ आ गई बेटे? ये हमने यूनिट बना लिया। अब क्लियर है? इस तरह हम यूनिट बनाएंगे, ठीक है। ये जो आपके यहाँ पे यूनिट जो डिराइव हुआ है ये ऐसे हुआ है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने सारी ऐसे, अब वर्क है, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी। F डॉट डी हमने पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ठीक है। तो इसका सिंबल ये है, लेकिन जब आप फोर्स इंटू डिस्टेंस मैंने कहा ना अभी बेटे, आपको मैं 2 एक करके दिखाती हूँ। देखो फोर्स क्या, ये वर्क है, वर्क किसके इक्वल था? प्रोडक्ट ऑफ F और D, ऐसे था ना हमारा। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। डी का क्या है? मीटर। और अभी मैंने बताया था कि जो न्यूटन है यानी कि फोर्स जो है उसको मैं ऐसे लिख सकती थी ना, kg मीटर और -2 ऐसे लिखती थी, और एक ये मीटर हमारे पास आ गया। समझ आ रही है? देखो बेटे ये न्यूटन था ना, ये फोर्स थी ना। yes, फोर्स का मैंने यहाँ से यूनिट निकाला, ये यूनिट मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, मीटर को मैंने मीटर लिख दिया। अब ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, 2 मीटर हो गए। तो जब मैं इनको कंबाइनली लिखूंगी तो मैं क्या करूंगी? kg मीटर स्क्वायर S-2। अब समझ आइए यूनिट कैसे आया बेटे? ये वो यूनिट्स हैं जो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स हैं, यानी कि हम डिराइव कर रहे हैं। देखो ये वही यूनिट आ गया। बिल्कुल ऐसे ही आपने इन तीनों के यूनिट्स भी जो है वो खुद आपने डिराइव करके जो है अपनी नोटबुक पे देखने हैं। अगर आपसे ना हुए, कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मेरे से पूछना है, मेरे से समझना है। ये किस चीज़ का टेबल है? ये हमारे पास डिराइव यूनिट्स आ गए, ठीक है। ये सारे हमने वो पढ़े, ये फिजिकल क्वांटिटीज़, इनके यूनिट, इनके सिंबल और इनके बेस, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट बताए हैं। ये यूनिट्स कैसे आए हैं मैंने आपको अभी ड्राइव करके दिखाए हैं। जैसे कि फोर्स का मैंने बताया हमारे पास ये आया, वर्क इज इक्वल टू FD था, तो F का हमने अभी निकाला था फोर्स का, मैंने यहाँ पे ये राइट कर दिया, मीटर का यहाँ पे ये राइट किया, तो हमारे पास क्या यूनिट बन गया? वर्क का ये हमारे पास यूनिट बन गया। इसको आप अपनी नोटबुक पे उतार लें, और बाकी भी जो रहते हैं उनको बेटे आपने खुद करके देखना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डिफ़िकल्टी हुई, आपको समझ नहीं आ रही हुई, तो आपने मेरे से ये समझना है। क्लियर हो गया ये?
अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, हमने ड्राइव यूनिट्स यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, यहीं तक आपका बस आपने इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर कमिंग लेक्चर में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये क्या है, एरियाज ऑफ फिजिक्स, यानी कि फ़िज़िक्स हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। फिज़िक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उनके टर्म्स हैं, उनके नेम्स हैं, ठीक है। और आगे आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स लिखे हैं कि फ़िज़िक्स को जो है वो हम किन किन और एरियाज़ में जो है हेल्प आउट करते हैं, यानी कि मेडिकल में भी फ़िज़िक्स फील्ड रही है, केमिस्ट्री में भी हम फिज़िक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम जोग्राफ़ी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी जोग्राफ़ी के अंदर भी फिज़िक्स है तो उसको जियो फिज़िक्स कह लेंगे, ठीक है। और ये टेबल मैंने आपको करवा दिया, बस यहीं तक बेटे आपने करना था। यहीं पे मैं अपना टॉपिक फिनिश करती हूँ, इसको आपने अच्छी तरह कंप्लीट करना है। कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मेरे से पूछना है। ये यूनिट आपने ऐसे ड्राइव करना है, जिस बच्चे का मिस हो गया वो यहाँ से उतार ले, और अगर नहीं समझ आ रही तो आप अगेन मेरे से जो है बार बार इसको समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। यहीं पर मैं अपना टॉपिक फिनिश करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर।